नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है वनफूल की लिखी कहानी वोटर सावित्री बाला। उसका नाम बड़ा अजीब सा था, रिपुनास। उसके बड़े भाई का नाम था तमोनास। लेकिन काल की चाल ही कुछ ऐसी थी कि उसमें से कोई किसी का नाश नहीं कर पाया। बर्बाद किया उन्होंने अपने आप को। तमोनास के जीवन में थोड़ी भी रोशनी नहीं घुस पाई। यहाँ तक कि आ क ख की चौखट भी नहीं लांघ सका। बिल्कुल निरक्षर। ब्राह्मण के लड़के होने के कारण दोनों लड़कों के संस्कृत नामकरण किए गए थे। उनके पिता थे टोल के पंडित। नाम था मोहनास तर्क तीर्थ। संक्षेप में लोग उन्हें मोहन पंडित कहा करते थे। आजकल के समाज में संस्कृत के पंडितों की वैसी भी कोई कद्र नहीं करता। बड़े ही दरिद्र थे वे। कभी कभी पुरोहित का नाम भी कर लिया करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय तमोनास 6 साल का था और रिपुनास 3 साल का। उनकी माँ दूसरों के यहाँ रसोई बनाने का काम गृहस्थी चलाती थी। तमोनास जब 16 साल का हुआ पक्का मस्तान बन गया। सारे दिन मस्ती में काट देता। गुंडों को एक गिरोह भी था। गिरोह में तमोनास का नाम था तमना। गुंडागर्दी कर तमोनास कुछ कमा लिया करता था। माँ के हाथ में भी कुछ रुपए थमा देता। कुछ मौज मस्ती में उड़ा देता। पर ऐसी मस्ती का जीवन वह ज्यादा दिनों तक नहीं चला पाया। गुंडागर्दी में ही किसी के छुरे से उसने अपनी जान गंवा डाली। उसका शव फुटपाथ पर कुछ देर पड़ा रहा। उसके बाद पुलिस की गाड़ी में उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत शरीर को चीरा फाड़ा, फिर डोमों के हाथों में सौंप दिया। तमुनास की मां ने अपने पुत्र का शव दाव नहीं किया, क्योंकि लोग बाग को इकट्ठा कर शव के दाह संस्कार को संपन्न करने के लिए जितने रुपए की जरूरत होती है वो उसके पास नहीं थे। ऐसे ही चारों तरफ उधार बाकी पड़ा था और उधार बढ़ाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। डोमो ने तमावेश के 100 में से उपस्थित को निकाल लिया और उसे साफ सफाई कर एटनाटमी के विद्यार्थियों के हाथों बेचकर कुछ पैसा कमा लिया। तमुनास के जीवन की कहानी यही खत्म हुई। तमुनास की मां सावित्री बहुत भी रोई नहीं। उसके चेहरे से एक दबी सी आग झलकती उठती थी। उसकी कोई भाषा नहीं थी। वह दिखती भी नहीं थी, पर थी बड़ी दारुण। जिस घर में सावित्री खाना बनाती थी वे सज्जन तमुनास के मरने के बाद उसकी तनख्वाह 2 रुपए बढ़ा देने के लिए राजी हो गए। पर सावित्री ने ही मना कर दिया। बस छोटा सा जवाब दिया, इसकी जरूरत नहीं। रिपुनास सड़क पर दिन दिन भर मारा मारा फिरता रहता। घर में जिनकी जगह नहीं है सड़क पर घूम घूम कर जो अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। किसी भी तमाशे, किसी भी मोटर दुर्घटना या सड़कों की भीड़ की तरफ जिनकी नज़र बरबस खींचती है, वे ही रिपुनास के संगी साथी थे। अपने दल में वह रिपुन नाम से जाना जाता था। रिपुन तमना की तरह मजबूत नहीं था। दुबला पतला सा चेहरा। बाजार में यूं ही घूमता रहता। बोझा ढोकर कभी कभी कुछ पैसे कमा लेता। बीड़ी पीना सीख लिया था, सो रोज एक बंडल बीड़ी पीने के बाद जो पैसे बचते माँ के हाथ में ला कर दे देता। दिन इसी तरह बीत रहे थे। रिपुन की उम्र अब 16-17 साल की हुई। तब एक रोज एक कांड हुआ। कापी बुकों का एक भंडा भारी बंडल लेकर वह किसी मोटर वाले बाबू के मोटर के कैरियर पर जच कर रख ही रहा था कि उसे लगा उसके गले के अंदर खराश सी हो रही है। फिर खांसी। मोटर वाले बाबू उसकी मंजूरी के 12 आने पैसे देकर आगे बढ़ गए। फुटपाथ पर बैठकर रिपुन खांसने लगा।
एकाएक खांसी के साथ जमे खून का एक लच्छा सा गिरा। रिपुन ने थोड़ी देर तक उस खून की तरफ देखा, फिर घर चल पड़ा। सावित्री रिपुन को साथ लेकर मोहल्ले के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने छाती पीट सब जांच परख कर बताया उसे टीबी हुई है। डॉक्टर ने यह भी कहा, मुझे इसके लिए कोई फीस नहीं चाहिए, पर दवा और सुई तो खरीदनी पड़ेगी और खाना भी अच्छा खाना पड़ेगा। अंडा, मक्खन, मांस, मछली, फल इत्यादि। सावित्री चुपचाप डॉक्टर की तरफ देखती रही। उसके चेहरे की दबी आग की लपट ने शायद डॉक्टर के मन को छू लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे लिए ये सब करना मुमकिन हो तो इसका अस्पताल में भर्ती हो जाना ही ठीक है। तुम्हें एक चिट्ठी दे देता हूँ, इसे लेकर अस्पताल चली जा। चिट्ठी हाथ में लिए 7 दिनों तक सावित्री अस्पताल की भीड़ में धक्के खाती रही, पर हुआ गया कुछ नहीं। एक मरीज ने बताया, यहाँ भी बिना पैसे कुछ नहीं होता, घूस देनी पड़ती है। यह बात सुनने के बाद रिपुन फिर अस्पताल नहीं गया। इतने रुपए वह लाता भी कहाँ से? वह बिना इलाज दिन काटता रहा। उसने फिर से सड़क पर माल ढोने का धंधा शुरू कर दिया। एक दिन उसके एक साथी ने कहा, देख, दिमाग में एक बात आई है। अगर किसी तरह तू 6 महीने अलीपुर जेल में बिता सका तो तेरा टीबी ठीक हो जाएगा। जेल जाने से टीबी ठीक हो जाएगा? तू क्या बक रहा है? पहले तेरुपुन को विश्वास नहीं हुआ। दोस्त ने बताया, हरू जेल में अच्छा होकर लौटा है। उसको भी टीबी की बीमारी लग गई थी। वहाँ बढ़िया अस्पताल है, बिना पैसे इलाज हो जाता है। तू जेल ही चला जा। इसके बाद ही कुछ दिनों के बाद रिपुन ड्राम में पैकेट काटते समय रंगों हाथे पकड़ा गया। लोगों ने उसे खूब पीटा और अंत में पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत जज ने पूछा, अपने बचाव के लिए वकील कर सकते हो? अगर वकील रखने की तुम्हारी औकात नहीं तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें वकील दे सकता हूँ। रिपुन हाथ जोड़कर बोला, नहीं हुजूर, वकील की कोई ज़रूरत नहीं। पुलिस जो कुछ कह रही है सच कह रही है। चोरी करने के इरादे से ही मैंने उन सज्जन की पॉकेट में हाथ डाला था। जज ने राय दी, 50 रुपये जुर्माना, उसकी अदायगी न होने पर 1 महीने की जेल। रिपुन हाथ जोड़कर बोला, धर्मावतार, रुपया मैं नहीं दे सकता, लेकिन मुझे 1 महीने की नहीं, आप 6 महीने की जेल की सजा दे दीजिए। यह सुनकर जज भी हैरान रह गया। बोले, तुम 6 महीने की जेल की सजा क्यों चाह रहे हो? मुझे टीबी हो गई है। सुना है अलीपुर के जेल में टीबी का अच्छा इलाज होता है। 6 महीने में रोग ठीक हो जाता है। जज ने अपनी राय नहीं बदली। जेल के अस्पताल में रोग ठीक नहीं हुआ। रिपुन खांसते खांसते 1 महीने के बाद ही हवालात से बाहर आ गया। इसके बाद भी वह 1 महीना और जिंदा रहा। एक दिन आधी रात गए, रिपुन खांसते खांसते बिस्तर पर उठ बैठा। माँ के पैरों पर खून की उल्टियाँ कर वह इस लोक को छोड़ चला। सावित्री संत से बैठी रही। उसकी आंखों से आग की गर्मी भभक रही थी। उसने एक बूंद भी आंसू नहीं टपकाया। उसके 2 महीनों के बाद चुनाव का मौसम आया। सावित्री भी इस चुनाव की एक वोटर थी। उसके घर में एक गणमान्य उम्मीदवार भी पहुंचे। सावित्री उसकी तरफ आग टपकती हुई नजर से बोली, आपको वोट दूं? क्या उपहार किया है आपने हमारा? जब आप गद्दी पर थे उस समय मेरे विद्वान पति एक मामूली भिखारी की मौत मरे। मेरे बड़े लड़के को हम पढ़ा लिखा नहीं पाए। आखिरकार वह गुंडागर्दी में छुरे से मारा गया। छोटा लड़का टीबी से मर गया। इसका इलाज तक नहीं हो सका। हर जगह आपको घूस चाहिए। मैं आपको वोट क्यों दूं? जाइए, मैं किसी को वोट नहीं दूंगी। उम्मीदवार सज्जन ने कहा, चाहा, लेकिन देखिए गणतंत्र में। पर सावित्री ने उन्हें अंत तक बोलने नहीं दिया।
वह बीच में ही चिल्ला पड़ी, निकल जाइए मेरे घर से। वे सज्जन झटपट बाहर निकल गए। सावित्री ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।